बताइए, जो मतलब ग्राम पंचायत चुनाव तक में बम और गोले इस्तेमाल करवा देती है, जो ईवीएम मशीन ही गायब करवा देती है, जो सीबीआई को अरेस्ट करवा देती है, जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं उन तक को गोली मरवा देती है, वो आज ममता बनर्जी की पार्टी तानाशाही की बात कर रही है। तो भैया ये चीज़ हाजमे के लायक नहीं है, ये चीज़ मुझसे तो हजम नहीं होने वाली। जो सिक्योरिटी के लिए पैसे वेस्ट किए जाते हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट में काम आ सकता है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत का फायदा ही होगा। तो मैं चाहूँगा भैया वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल लागू होना चाहिए। करवा लें 110% भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव की बौखलाहट बोल रही है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, हरियाणा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती, उपचुनाव में अखिलेश यादव जी के दौर में ही 7 सीटें आई बीजेपी के 9 में से। तो भैया सबको पता चल रहा है कि भाजपा की लहर चल रही है। हिंदुत्व और हिंदू यूनाइट की जो बात इन्होंने शुरू करी है वो कहीं ना कहीं बहुत कारीगर साबित हो रहा है। आपका शुभ नाम? ऋषिकेश शुक्ला। देश में एक नया बिल पेश किया जा रहा है, एक वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। क्या ये बिल पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए सर, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल पेश होना चाहिए, क्योंकि भारत में एक साल में बहुत चुनाव होते हैं। हर चुनाव के लिए आपको ईवीएम भी लाना पड़ता है, आपको सिक्योरिटी भी लानी पड़ती है, आपको इलेक्शन कमीशन से सर्वे भी करवाना पड़ता है। हर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी कैंपेनिंग भी करती हैं। इसमें भारत के हज़ारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, सारे चुनाव एक पर्टिकुलर साल में ही कंप्लीट हो जाए, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में, तो इससे जो मल्टीपल चुनाव किए जाते हैं उसमें जो राजनीतिक पार्टियां पानी की तरह पैसे बहाती हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, भारत के विकास में काम आ सकता है। जो सिक्योरिटी के लिए पैसे वेस्ट किए जाते हैं वो भी हमारे डेवलपमेंट में काम आ सकता है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत का फायदा ही होगा। तो मैं चाहूँगा भैया वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल लागू होना चाहिए। लेकिन टीएमसी इसका विरोध कर रही है, बोले कि ये तानाशाही है उनका, जबरदस्ती थोपना चाहते हैं देश के ऊपर। बताइए, जो मतलब ग्राम पंचायत चुनाव तक में बम और गोले इस्तेमाल करवा देती है, जो ईवीएम मशीन ही गायब करवा देती है, जो सीबीआई को अरेस्ट करवा देती है, जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं उन तक को गोली मरवा देती है, वो आज ममता बनर्जी की पार्टी तानाशाही की बात कर रही है। तो भैया ये चीज़ हाजमे के लायक नहीं है, ये चीज़ मुझसे तो हजम नहीं होने वाली। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यदि उनको इस बिल को लाना है, 29 में चुनाव कराना चाहते हैं, तो अभी करा ले पूरे देश में एक साथ चुनाव। करवा लें 110% भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं, ये अखिलेश यादव की बौखलाहट बोल रही है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, हरियाणा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती, उपचुनाव में अखिलेश यादव जी के दौर में ही 7 सीटें आई बीजेपी के 9 में से। तो भैया सबको पता चल रहा है कि भाजपा की लहर चल रही है। हिंदुत्व और हिंदू यूनाइट की जो बात इन्होंने शुरू करी है वो कहीं ना कहीं बहुत कारीगर साबित हो रहा है। तो अखिलेश यादव जी अगर ये बात कर रहे हैं तो ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, एक सवाल बनता है ना, वो हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी जो है सेंटर की पार्टी है, वो अपने पावर का इस्तेमाल करेगी, पूरे देश में सरकार बनाना चाहती है एक साथ, इसलिए वो चाहती है कि एक साथ पूरे देश में चुनाव हो। अरे एक साथ पूरे देश में चुनाव हो तो भैया उसमें इनकी भी तो पार्टी लड़ेगी। जीत जाओ ना लड़के चुनाव, क्यों नहीं जीत पाते? इनका क्या पता है, चुनाव जीतना नहीं है, सिर्फ बहसबाजी करनी है, सिर्फ बकवास करना है। एक तरफ योगी जी को मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से शपथ ग्रहण कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी सिर्फ भाषण ग्रहण कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी थोड़ा भाषणबाजी कम कीजिए और थोड़ा ये जो मुस्लिम यादव वाली आपकी राजनीति है ना उससे बाहर आइए और विकास की राजनीति कीजिए, तो शायद आपकी 10-12 सीट ज़्यादा निकले। मैं जानना चाहता हूं आपसे 3-4 फायदे बताइए जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद जनता को सीधा इफेक्ट करेगी वो चीज़। देखो सर, मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर वो पैसे सारे जो मैंने आपको बताया वो पैसे बचने लग जाएंगे, वो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होंगे, वो पैसे हमारे मिलिट्री में यूज़ होंगे, वो पैसे एजुकेशन में यूज़ होंगे, वो पैसे जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए यूज़ होंगे, वो पैसे किसानों के लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो भारत में पैसे बचेंगे तो वो जनता में ही तो बटेंगे। जो आवास वगैरह बन रहे हैं वो और अच्छे लेवल पे बन पाएंगे, गवर्नमेंट और अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। इतना फायदे गिनवा रहे हो तो फिर विपक्ष इसका विरोध क्यों करने पे लगे? कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? उनके पास मुद्दा नहीं है ना सर। उनके पास मुद्दा क्या है? एक मात्र मुद्दा मिल गया, विरोध करो विरोध करो विरोध करो। मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, ड्राफ्ट आ गया क्या अभी वन नेशन वन इलेक्शन का? मैंने तो नहीं देखा, कोई ड्राफ्ट नहीं आया। तो भैया तुम बिना ड्राफ्ट आए तुम कैसे विरोध करने लग जाते हो? जिस तरीके से सीए का सिर्फ नाम सुना तो बिरयानी खाने साल भर शाहीन बाग में बैठ गए, एनआरसी का नाम सुना तो पूरे भारत में दंगे करवाने शुरू कर दिए। उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, ये नाम सुन के बौखला गए। भैया मैंने तो अभी तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। अरे पहले ड्राफ्ट आने दो, उसमें देखो क्या लिखा है, क्या फायदे क्या नुकसान है, उसके बाद तुम अगर कुछ गलत है उसमें कुछ नुकसान है तो तुम विरोध करो। बिना कुछ जाने सुने विरोध करना तो ये पागलपन ही है ना सर। राहुल गांधी एक और बयान दिया संसद में, बोले थे आरक्षण की दीवार को तोड़ करके 50% से बढ़ाया जाएगा। आपकी क्या राय? देखिए सर, राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं पता है? हमारे भारत में 100% आरक्षण हो जाए
जो यहाँ पे स्वर्ण श्रेणी है जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए ये सारे लोग आते हैं, इनको बांट दिया जाए आपस में, और जितने भारत के जो वर्ग आते हैं, जो जनरल कास्ट वाले आते हैं, वो सब भारत छोड़ के चले जाए, और राहुल गांधी जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके मुसलमानों पे और दलितों पे, जो कि अब बिल्कुल संभव नहीं है। अब ये चाह के भी हमने 3 चुनाव में देख लिया, ये चाह के भी हिंदुओं को मुस्लिम, यादव, दलित, ब्राह्मण में नहीं बांट सकते। हम सब सारे भाई एक हैं, और सारे भाई जो भी करेंगे वो मिलजुल के करेंगे। एक और बयान दिया उन्होंने, कहा कि किसानों का और गरीबों का अंगूठा काट रही है सरकार। जिस तरीके से एकलव्य का काटा गया था एग्जाम्पल के साथ, वो बता रहे थे आज सांसद में। तो क्या गरीबों के साथ या किसानों के साथ बीजेपी बुरा बर्ताव कर रही है? क्या उनका अंगूठा काट रही है? आप बताएंगे। अगर सर इतना ही अंगूठा काट रही होती, सबसे ज़्यादा अगर दलित कहीं पे रहते हैं तो वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे भाजपा सरकार बन गई। सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसान आते हैं तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से आते हैं, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार बन गई। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे? सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर कहीं है तो वो भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, वहाँ भी भाजपा की सरकार बन रही है। तो इनका जुमला जो था वो अब जुमला खत्म हो चुका है। भारत की जनता सक्षम हो चुकी है, समझने लगी है कि किसको वोट देंगे तो हमारा फायदा होगा और किसको वोट देंगे तो हमारा नुकसान होगा। जातीय जनगणना भी कराने वाले हैं, बोल रहे हैं कि सबको अधिकार दिला करके रहेंगे, ये उनकी आखिरी इच्छा है और अंतिम इच्छा है, वो भी बता दिया। जातीय जनगणना से पहले इंडिया अलायंस की जनगणना करा लें और ये निश्चित कर लें कि भैया कितने लोग राहुल गांधी के साथ हैं और कितने लोग राहुल गांधी के विरोध में, इनको जनगणना पता चल जाएगी।